तो इस वीडियो हम ये देख सकते हैं कैसे हम डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माईएसक्यूएल में जाकर ये डाटाबेस को क्रिएट करें, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में हम जावा प्रोग्राम की हेल्प से डाटा को एंटर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने माईएसक्यूएल पे आते हैं यहाँ पे और इसे ओपन करते हैं और सबसे पहले से फुल स्क्रीन करते हैं और सबसे पहले अपना पासवर्ड एंटर करते हैं रूट और यहाँ पर, और डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट डाटाबेस। ओके, और डाटाबेस यहाँ पर हम नेम देते हैं जो भी, तो डाटाबेस का हम लेते हैं डीडी। ओके, तो इससे हमारा ये डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेरी 1, ओके अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड हो गया है। अब हमें डाटाबेस को यूज करना है तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली लिखेंगे यूज डीडी, जो कि हमारे डाटाबेस का नेम है डीडी। यहाँ से डाटाबेस में हम यूज करेंगे। सबसे पहले इस डाटाबेस में हम टेबल को क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सिंटैक्स जो लिखते हैं क्रिएट टेबल, और इसके बाद हम टेबल का नेम देते हैं, तो सिंपली टेबल का हम नेम दे देते हैं यहाँ पर stdu, और इसमें जो हम सबसे पहला लेते हैं आईडी और जो कि इंटीजर टाइप रहेगा वैल्यू इसमें, यहाँ पर सिंपली हम दे देते हैं, इसकी साइज दे देते हैं 11 कोमा नेम में वेयर के डाटा टाइप रहेगा जो कि माईएसक्यूएल है, और इसको हम 200 साइज दे देते हैं एंड कोमा एंड यहाँ पर देते हैं हम सिंपली सिटी, और सिटी के लिए जो भी स्ट्रिंग रहे इसलिए यहाँ पर हम वेयर केयर लेते हैं और इसकी भी साइज हम दे देते हैं 200, और यहाँ से 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड यहाँ से सेमीकोलन लगाकर जैसे एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड यहाँ पर हो गया। इसका मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो गया है यहाँ पर सिंपली। तो इस तरह से हम माईएसक्यूएल में अपना टेबल को क्रिएट कर दिए। टेबल नेम हमारा यहाँ पर stdu है, जबकि हमारा डाटाबेस यहाँ पर dd है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ से अपने नेटबीन्स आईडी पे, और नेटबीन आईडी पर जाकर इसकी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम इसमें डाटा को एंटर करते हैं। इसके लिए हम सिंपल एक जावा का प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे हम के न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे जावा सेलेक्ट करेंगे एंड जावा एप्लीकेशन, और यहाँ से अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का हम नेम दे देंगे। तो प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर दे देते हैं JDBC टेस्टर। ओके, और हम चाहते हैं कि इसी नाम से ही हमारा क्लास भी क्रिएट हो जाए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एरो को चेक रहने देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट क्रिएट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में हमें एक कनेक्टर को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे माईएसक्यूएल से प्रोग्राम को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी नाम की फोल्डर दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ से ऐड जार फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने जहाँ भी फोल्डर में आपने अपने माईएसक्यूएल कनेक्टर को रखा होगा वहाँ से उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। हमारा यहीं पे शो हो रहा है, तो यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह से हम लाइब्रेरी जब एक्सपेंड करें तो यहाँ पर देखिए माईएसक्यूएल कनेक्टर हमारा शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा माईएसक्यूएल कनेक्टर भी इसमें कनेक्ट हो गया है। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटेड चीज़ें हैं इसको हम इरेज करते हैं। तो इरेज करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक को क्रिएट करेंगे, जो कि जितने भी एरर जनरेट होने की जो भी संभावनाएं होंगी वो से ये हैंडल कर पाए। ओके, तो यहाँ पर हम ट्राई दिए एंड यहाँ पर अगेन हम कैच दे देते हैं और इसमें सिंपली हम डायरेक्ट एक्सेप्शन दे देते हैं कि जितने भी एक्सेप्शन जनरेट हो सभी को वो हैंडल करने में कैपेबल हो पाएँ। ओके, और यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक को यूज़ करते हुए हम एरर को प्रिंट कराएंगे। अब इस तरह से हमारा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास डॉट फॉर नेम की हेल्प से ड्राइवर को डिफाइन करते हैं। क्लास का यहाँ C कैपिटल रहेगा डॉट फॉर नेम। ओके, जो इसमें पैरामीटर हम पास करेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, com डॉट mysql डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ड्राइवर का जो D रहेगा वो कैपिटल रहेगा और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम यहाँ से कनेक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं माईएसक्यूएल के लिए। ओके, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट एस्ट्रिक को यूज़ करेंगे। जितने भी माईएसक्यूएल के हम इंटरफेस या क्लास यूज़ करेंगे वो सभी इसके अंदर डिफाइन रहता है। ओके, तो यहाँ से क्लास, अब हम कनेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली कनेक्शन का काम क्या होता है, क्योंकि सेशन और ये जावा एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में सेशन को इस्टेब्लिश करने का काम करता है कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कनेक्शन का यहाँ पर C कैपिटल रहेगा और यहाँ पर लिखते हैं कनेक्शन, इसकी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं कौन इक्वल टू, और यहाँ पर हम देते हैं ड्राइवर मैनेजर, यहाँ पर दें अगेन ड्राइवर मैनेजर
टेबल मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन रहेगा यहाँ पे। ओके, अब इसमें जो पैरामीटर हम पास करेंगे कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो इसमें रहेगा क्या हमारा JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन, उसका पोर्ट नंबर जो MySQL को होता है बाय डिफॉल्ट 3306 होता है, एंड इसके बाद हम डाटाबेस का नेम डिफाइन करेंगे। चूँकि हमने डाटाबेस का नाम अभी भी जस्ट क्रिएट किया है DD। ओके, तो ये हमारा डाटाबेस का नेम हो गया, एंड कॉमा और डबल कोट्स में हम अपने यूज़र नेम देंगे MySQL को, जो कि हमारा रूट है, एंड हमारा पासवर्ड भी है रूट ही। ओके, अब इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमारा कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जो कि जावा एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में जो मेथड का एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस के साथ क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सिंपली हम लेते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पर st ले लेते हैं इक्वल टू कॉन डॉट, और यहाँ से क्रिएट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ओके, तो हमारा एक क्रिएट स्टेटमेंट यहाँ से हो गया। तो इस तरह से हमारा कुछ क्रिएट स्टेटमेंट रहेगा और यहाँ कॉलन लगा कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली काम करेगा डाटाबेस से कनेक्ट करना। अब हमें डाटा को इंसर्ट कराना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पर डाटा को इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर सिंपली लिखते हैं st.update। अब इसमें हम MySQL की जो क्वेरी होती है डाटा इंसर्ट करने के लिए वो इसमें हम लिखेंगे, जिसकी हमें हेल्प करेगा डाटा को MySQL में इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जो हमारा टेबल नेम है stdu, ये हो गया, एंड यहाँ पे देंगे वैल्यूज। ओके, और फिर एक ब्रैकेट को यहाँ पे ऑन करेंगे, और इसमें हमारा जो वैल्यू होगा वो, तो हमारा पहले क्या था ID, तो ID में दे देते हैं यहाँ पर हम 11, और नेम में हम दे देते हैं सिंपली सिंगल कोट्स में रहेगा श्याम दे देते हैं, एंड सिंगल कोट में देन कॉमा देंगे, और हमारा यहाँ पे एक सिटी नेम था। ओके, तो सिटी नेम सिंपली यहाँ पर हम दे देते हैं कानपुर। तो इस तरह से कुछ हमारा ये रहेगा। ओके, एंड यहाँ से हमें फिर से इस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, और इसके बाहर हमें सेमीकोलन से क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो स्टेटमेंट है हमें डाटा को इंसर्ट कराने में हेल्प करेगा। आई होप आप समझ पाएंगे कि कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम एक मैसेज देते हैं कि हमारे जैसे डाटा इंसर्ट हो जाए तो हमें एक मैसेज हमारे कंसोल स्क्रीन पे शो हो जाए। तो यहाँ पर देते हैं मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, ये हमें मैसेज आएगा, और सिंपली यहाँ से हम कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। ओके, तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट के हम अंदर लिख देते, इसको हम पहले बाहर करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, एंड यहाँ से हम कनेक्शन को भी क्लोज कर देते हैं कि जैसे हमारा एक कनेक्शन पूरी ऑपरेशन परफॉर्म है तो हमारा कनेक्शन क्लोज है। ओके, तो कॉन डॉट क्लोज से हम कनेक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा ये डाटा जो है हमारे MySQL डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं रन पे और वेट करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर शो हो रहा है, com.mysql चेक एरर हमारा, देखिए सिंटैक्स में इंसर्ट करने वाले में। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जो इंसर्ट की हमने स्पेलिंग लिखा था, एक गलत लिखा था, इंसर्ट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम था, इसलिए हमारा एरर आ रहा था। अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। इसमें मतलब हमारा जो डाटा था वो इंसर्ट हो चुका हमारे MySQL। तो सिंपली अपने MySQL पर आते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह से हम अपने MySQL पे आ गए और यहाँ से हम अपने डाटा को चेक करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम stdu। तो देखिए यहाँ पर हमारा ID जगह पे 11, नेम जगह पे श्याम, एंड सिटी जगह पे कानपुर इंसर्ट हो गया। इस तरह से हम सक्सेसफुली डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं MySQL में। आई होप आप ये समझ पाएंगे कैसे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JDBC की।